जब हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है तो ऐसे लाभ हमारे जीवन को बदलने और हमें उसके करीब लाने की क्षमता रखते हैं। वे न केवल हमें विश्वास, प्रेम और ज्ञान के गुणों में परिपक्व होने में सहायता करते हैं, बल्कि हमें आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी तैयार करते हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, प्यारे बच्चों, तुम अपने सांसारिक जीवन में इतने व्यस्त हो कि मेरे द्वारा बताए गए संदेशों पर भी अमल नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चों, तुम मेरा संदेश देखने तो आते हो, लेकिन उसे अधूरा छोड़ जाते हो। अगर तुम मुझे अपने जीवन में महत्व नहीं देते, तो संकट के समय मुझे याद भी मत करना, मुझे पुकारना मत। मैं तुम्हें तभी याद करता हूँ जब कोई और तुम्हें याद नहीं करता। फिर भी तुम मेरे हर रोज कहने के बाद भी ये मैसेज अधूरे छोड़ जाते हो। आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, शायद तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे। प्रभु यीशु आज आपसे कह रहे हैं, तुम डरते हो, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ अंधेरे की तराई में चलेगा। जब हम प्रार्थना और आराधना में उसकी ओर मुड़ते हैं, तो प्रभु हमेशा निकट होता है। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी अपेक्षाओं और इच्छाओं से बढ़कर देता है, क्योंकि उसने अपने वचन के द्वारा ऐसा करने का वादा किया है। मैं ईश्वर हूँ, एकमात्र वास्तविक प्रभु हूँ। मैंने ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज की रचना की है। आप मेरा ही हिस्सा हैं और बाकी सभी लोग भी मेरा ही हिस्सा हैं। हम सभी एक दूसरे के जीवन का हिस्सा हैं, जैसे किसी पेड़ की शाखाएं या बेल पर पत्तियां। प्रभु यीशु कह रहे हैं, कारण और प्रभाव का नियम मेरे सहित सभी के लिए सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का आपके जीवन में हर दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बदले में आपको नुकसान ही मिलेगा। यदि हमारे कार्यों का कोई परिणाम नहीं है, तो मेरे नए नियम का कोई मतलब नहीं है। यदि सब कुछ सहयोग से या अकेले सहयोग से घटित होता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, वह कभी अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर आप प्रभु में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। तथ्य ये है कि प्रभु कह रहे हैं, इसका मतलब है कि मैंने पहले ही तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा दिला दिया है और आपको अपनी संतान बना लिया है, लेकिन आपको अभी भी इस पर विश्वास करने और इसे अपने जीवन में जीने की जरूरत है। बाइबल कहती है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप उसके समान हो जाएंगे और वही आत्मा हमारे भीतर वास करेगी। प्रभु यीशु हमें अपनी आत्मा देना चाहते हैं ताकि हम उसे बेहतर जान सकें, उससे अधिक प्यार कर सकें और उसकी बेहतर सेवा कर सकें। वह चाहता है कि हम जाने कि वो हमसे कितना प्यार करता है, इसलिए हम उसे हमारे जीवन में किए गए सभी अच्छे कामों के लिए सारी महिमा देंगे। प्रभु कोई दूर का नहीं है जो केवल स्वर्ग में या किसी किताब में मौजूद है, बल्कि वह यही है, अभी आपके साथ और आपके आसपास हर जगह। प्रभु जीवन में आपका सबसे अच्छा दोस्त और साथी बनना चाहते हैं और वह आपको एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने में मदद करना चाहते हैं। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा के गवाही का कार्य सौंप रहा हूँ। प्रिय प्रभु, मैं अपने बारे में और अधिक जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वयस्क होने का क्या मतलब है और हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। मैं सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच अंतर जानना चाहती हूँ। और जब हम दिल के बजाय दिमाग से काम करते हैं तो क्या होता है, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये चीजें दिखाएं ताकि मैं इन्हें बेहतर ढंग से समझ सकूं और भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकूं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं सभी समय और स्थान का ईश्वर हूँ और मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए बनाया है। आपको रहने के लिए एक शरीर दिया गया है और आपका जीवन सीमित है। आपको इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए या इसे बर्बाद करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि प्रभु ने आपको ये सीखने के लिए अधिक समय क्यों नहीं दिया कि आपके और दूसरों के लिए क्या अच्छा है। इसका उत्तर यह है कि समय मनुष्य का नहीं है, ये केवल परमेश्वर का है। यह उसे पृथ्वी पर अपने कार्य में उपयोग करने के लिए दिया गया था, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाता। आप ये भी पूछ सकते हैं
कि पिता ने आपको जीवन के केवल इतने वर्ष देने के बजाय आत्म सुधार के लिए अधिक समय क्यों नहीं दिया? इसका उत्तर यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अनुभव से नहीं सीखा जा सकता, उन्हें उदाहरण के द्वारा सिखाया जाना चाहिए, अन्यथा वे कभी सीखे ही नहीं जा सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति वायलिन बजाना सीखना चाहता है तो उसे संगीत की दुकान में जाना होगा और एक वाद्य यंत्र खरीदना होगा। लेकिन यदि वो कविता लिखना सीखना चाहता है तो वह घर छोड़े बिना भी ऐसा कर सकता है। प्रभु यीशु ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए चाहिए। हमें बस क्रम में अपनी समझ का सही और समझदारी से उपयोग करना है। परमेश्वर ने आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ बनाया है। आपको महान कार्य करने के लिए प्रभु ने बनाया था। आप उससे और दूसरों से प्यार करने और यहाँ पृथ्वी पर उसकी सेवा करने के लिए बनाए गए थे। ईश्वर चाहता है कि आप इस संसार में उसकी संतान और शिष्य के रूप में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। वह चाहता है कि आप बड़े होकर वयस्क हो जाएं ताकि मरने पर आप स्वर्ग के लिए तैयार हो सकें। प्रभु यीशु कह रहे हैं, उन्हें क्षमा कर दो क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आरंभ और अंत, प्रथम और अंतिम। मैं सभी चीजें हूँ और मैं सब जगह हूँ। मानते हैं तो प्रभु यीशु मेरा उद्धारकर्ता है, कमेंट करें। प्रभु कह रहे हैं, आप कौन हैं और जीवन किस बारे में है? इस बारे में मैं आपका विश्वास तंत्र हूँ। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे या बेटी के रूप में बने। दुनिया भले ही सांसारिक संपत्ति के लिए पागल हो रही हो और हर दिन एक चुनौती है, लेकिन मैंने पहले ही उन सभी पर विजय पा ली है। मैं आपकी ताकत और आपकी शांति, आपका आनंद और आपकी आशा हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। सुख वैभव मेरे और फिरने मात्र से दे दूंगा। 2222 टाइप करें। प्रभु यीशु के वचन सत्य हैं। वे महज औपचारिकता या खोखला वादा नहीं हैं। वे वास्तविक और शक्तिशाली हैं, क्योंकि वो वही है जो वो कहते हैं कि वह है, अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत। प्रभु यीशु आज आपका मित्र बनना चाहते हैं। भले ही ऐसा लगे कि बहुत सी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग कर रही हैं, लेकिन याद रखें, जब तक हमारी नजरें यीशु पर हैं, हम हमेशा उसकी बाहों में वापस आने का रास्ता खोज सकते हैं। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।